नास्ट्रेडमस प्रेडिक्शंस। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में एक सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। नास्ट्रेडमस यह एक ऐसा नाम है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और लोगों के बीच खलबली मचा दी है। आखिर कैसे किसी व्यक्ति की एक दो नहीं बल्कि 800 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां एकदम सटीक साबित हो सकती हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस में 16वीं सदी में जन्मे जाने माने भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की। दिल दहला देने वाली बात तो यह है कि नास्ट्रेडमस ने साल 2018 को लेकर जो रहस्यमयी भविष्यवाणियां की हैं, अगर वे सच साबित हो जाती हैं तो पूरी मानव जाति संकट में पड़ सकती है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर क्यों आप लोग नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों और इस वीडियो पर भरोसा करेंगे? तो साल 2018 की भविष्यवाणियों से पहले जानते हैं नास्ट्रेडमस की कुछ सच साबित हुई बड़ी और रहस्यमयी भविष्यवाणियों को। नास्ट्रेडमस ने अपनी मौत के बारे में भी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, मैं बेंच और बिस्तर के नजदीक मृत पाया जाऊंगा। उन्होंने अपनी मौत से ठीक एक रात पहले यह भी बता दिया था कि वह अगली रात जिंदा नहीं होंगे। नास्ट्रेडमस अगली सुबह अपने बेडरूम में अपनी टेबल पर मृत पाए गए थे। इस तरह उनकी अपनी मौत के बारे में की गई भविष्यवाणी भी सच साबित हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डायना की मौत, एडोल्फ हिटलर के उदय, परमाणु बम, द्वितीय विश्व युद्ध, 9/11 के बारे में नास्ट्रेडमस ने जो भविष्यवाणियां की हैं, वह बिल्कुल सटीक साबित हुई हैं। साल 2016 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के 45वें राष्ट्रपति के बारे में नास्ट्रेडमस ने जो भी सांकेतिक रूप में कहा था, वह डोनाल्ड ट्रंप के रूप में बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नास्ट्रेडमस ने भारत के लिए भी कुछ भविष्यवाणियां की थीं जो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ी होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्ष के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मौत होगी। यह 6वीं सेंचुरी के 74वें चतुष्पदी पर नास्ट्रेडमस के द्वारा लिखा गया था। सन 1977 के आम चुनाव में इंदिरा जी की पराजय हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किंतु 1980 में वे वापस सत्ता में आईं और प्रधानमंत्री बनी। जब उनकी हत्या कर दी गई उस समय उनकी आयु 67 वर्ष की थी। राजज्ञा से एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के पश्चात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बर्बर सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देगा। कोयले से भी काली महिला अचानक गायब हो जाएगी और धीरे धीरे महान लोग क्रुद्ध होते जाएंगे। संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा जी की सहायता करने के लिए राजनीति में आए थे। सन 1984 में इंदिरा जी की हत्या के पश्चात वे कांग्रेस के नेता बने और प्रचंड बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री भी बने। 7 वर्ष पश्चात अर्थात 1991 में उनकी दिल दहला देने वाली हत्या कर दी गई। हत्या करने वाली महिला कोयले से भी काली थी। उसके इस कृत्य से वेनिस अर्थात इटली, क्योंकि सोनिया गांधी इटली से हैं, आतंकित हो गया। इसके बाद कमजोर दल सत्ता पर आ गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नास्ट्रेडमस ने 1555 में अपनी एक किताब द प्रोफेसीज में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एशिया में 21वीं सदी में एक महान नेता का जन्म होगा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां पढ़ने के बाद लगता है कि यह वह समय होगा जबकि एशिया में धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर होगी, जैसा कि आज है। वह आगे लिखते हैं, वह समुद्र से सटे किसी प्रांत में किसी छोटी जाति में जन्म लेगा, लेकिन सभी जाति के लोग उसके नाम पर एकजुट हो जाएंगे। जिस समय उसकी लोकप्रियता होगी उस समय किसी गोरी चमड़ी वाली औरत का शासन होगा। लोग जिसके शासन से त्रस्त होकर त्राही त्राही कर रहे होंगे। उस महान व्यक्ति का नाम एक महान संत के नाम पर होगा। उसकी प्रशंसा और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि और समुद्र में उस जैसा कोई शक्तिशाली नहीं होगा और भारत बनेगा विश्व की महाशक्ति। भारत की काया पलट हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नास्ट्रेडमस की यह भविष्यवाणियां भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में हैं, क्योंकि वे गुजरात में एक गरीब परिवार में जन्मे और उन्होंने भी अपना प्रारंभिक जीवन
संत की भांति व्यतीत किया और सभी धर्मों की एकता का प्रमाण भारत में हुए साल 2014 के चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिल चुका है। तो अब बात आ जाती है साल 2018 की नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों पर। नास्ट्रेदामस के अनुसार साल 2018 में कई विनाशकारी भूकंप आएंगे। चीन भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा और कई हजार लोगों की मौतें होंगी। साल 2018 की सर्दी में पैसिफिक की बेल्ट में ज्वाला उठेगी और कई भूकंप और ज्वालामुखी अपना कहर बरसाएंगे। दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़ भी आएगी जिससे आतंक मचेगा। चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया में टाइफून आएगा। रूस मौसम और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। साल 2018 में विसुवियस में आग उठेगी जिससे पूरा इटली हिल जाएगा। इटली के भूवैज्ञानिकों की माने तो विसुवियस एक सक्रिय ज्वालामुखी से बढ़कर है। साल 2018 के अंत या साल 2019 की शुरुआत में इसके फटने की संभावना भी वैज्ञानिक जता चुके हैं। अभी तक इतिहास में यह केवल 2 बार ही फटा है। राजा जंगलों को चुरा ले जाएगा, आसमान खुल जाएगा, ताप से सभी खेत जल जाएंगे। कई विद्वानों ने नास्ट्रेदामस की इस भविष्यवाणी की व्याख्या ओजोन छिद्र के बड़ा होने और जंगल के विनाश से की है, जिससे पृथ्वी सौर विकिरण से प्रभावित होगी। नास्ट्रेदामस ने अपनी किताब द प्रोफेसीज में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की है। हालांकि यह 2018 की भविष्यवाणियों में शामिल तो नहीं है, लेकिन नास्ट्रेदामस ने वैश्विक व्यवस्था में एक बड़े फेरबदल की भविष्यवाणी भी की है। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों के मुताबिक तीसरा विश्व युद्ध केवल 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच नहीं बल्कि 2 दिशाओं के बीच होगा, यानी पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बारे में तो हमें पता ही है। आदमी आदमी को मार रहे हैं और युद्ध के अंत में कुछ लोग ही शांति का आनंद उठाने के लिए बचेंगे। आसमान से उड़ती हुई आग की गेंदें गिरेंगी और लोग असहाय हो जाएंगे। 2025 में आएगा शांति युग। फ्रेंच भविष्यकर्ता ने तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा की है जिसमें खूब खून खराबा और विनाश होगा। उन्होंने इस युद्ध के अंत की भविष्यवाणी भी की है। उनके मुताबिक साल 2025 में दुनिया में फिर से शांति स्थापित होगी। हालांकि इस शांति युग का आनंद उठाने के लिए दुनिया में कुछ लोग ही जीवित बचेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी लग गई हो अच्छी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक। इस बार भी टारगेट करते हैं 500 लाइक का। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी पहुंचाइए 500 लाइक के पार। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा।